हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि थंबनेल से आप जान गए होंगे कि आज जो क्लास है क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए है। यानी कि ऐसा चीज़ हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 8 में भी है और क्लास 9th में भी है। वो है किस तरह से रेशनल नंबर को क्या करें, हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ आज देखते हैं कि किस तरह से हम क्या करें। तो अभी पहले हम शुरू में क्या करेंगे कि सिर्फ एग्जाम्पल देख के हम समझेंगे, और जब पूरी तरह से समझ लेंगे तो एक लास्ट में जो क्वेश्चन करवाएंगे उसको पूरा डिटेल में करवाएंगे, पूरा लैंग्वेज लिख के करवाएंगे, और तब वहाँ हम समझाएंगे कि लैंग्वेज किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि करना क्या है। उसके पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। आपको फ्रैक्शन पढ़ाया जा चुका है कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। फ्रैक्शन जो होता है दो टाइप का होता है, मतलब फ्रैक्शन 3 टाइप का होता है। एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, और एक होता है मिक्स्ड। हाँ, और इसमें आपको तीनों पढ़ना है। हम इसलिए दो बोले, हमको मतलब ये था कि दो ही पढ़ना है, लेकिन नहीं, आपको तीनों पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए पढ़ना क्या है। प्रॉपर वो होता है जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं, जैसे 5/7 हो गया, 7/9 हो गया, 3/5 हो गया। ये सब के सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर कहने का मतलब जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो। इसमें क्या होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर हो वो कम हो डिनोमिनेटर से, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर। इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर जो हो वो कम हो किसके, न्यूमरेटर से। यानी कि हो गया 8/5, 7/3, 6/4, ये सब के सब क्या है, इम्प्रॉपर है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये होता है कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है। जैसे 2 होल 3/8 इसको लिख सकते हैं ना, 2 + 3/8। तो ये है आपका होल पार्ट और ये होता है प्रॉपर। तो होल और प्रॉपर का क्या होता है, ये मिक्सर होता है। ये हो गया, आपको लिख सकते हैं कि 5 होल 2/7। तो सबसे पहले आप ये 3 चीज़ समझ लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं, और मिक्स्ड किसको बोलते हैं। इस टाइप का जो भी फ्रैक्शन है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर। यानी कि जिसमें ऊपर वाला कम हो नीचे वाले से, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर। इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर जो हो वही कम हो। जैसे 8/5, 7/3, ये सब हो गया आपका इम्प्रॉपर। मिक्स्ड ये सब हो गया जो होल वाला पार्ट है। अब देखिए समझ रहे हैं हम रेशनल नंबर। इतना तो ये भी आपको पता है कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। देखिए अब है कि अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सबसे सिंपल से शुरू करते हैं कि 4/5। आप क्या कीजिए कि 4/5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के पहले तो नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ हम कर दिए 0, 1, 2। देखो एक बात तो क्लियर है, ये प्लस है तो राइट साइड में इधर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर आते हैं तो क्या होता है, निगेटिव आते हैं। तो हमको पॉजिटिव दिया है तो हम पॉजिटिव साइड ही जाएंगे, निगेटिव साइड से हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये है कि देखो ये क्या है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन 4/5। यानी सिंपल सा बात है, ये जो है लेस देन 1 है। क्या है, लेस देन 1 है। इसलिए जो भी काट छांट करेंगे वो क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में ही। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ठीक है, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, व्हेन यू गिव प्रॉपर फ्रैक्शन वी कट बिटवीन 0 to 1। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाए तो हम 0 से 1 के बीच में कट करेंगे। कितना कट करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर होगा उतना कट करेंगे। जैसे डिनोमिनेटर 5 है तो इसमें क्या करेंगे, 5 कट करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5वां ये खुद होता है। ठीक है, अब इसका नाम लिख देंगे। ये हो गया आपका 1/5, ये हो गया आपका 2/5, ये आपका हो गया 3/5, ये आपका हो गया 4/5, और ये आपका हो गया 5/5 मतलब 1। आपसे कहा किया जा रहा है 4/5 ड्रॉ करने के लिए। ये हो गया आपका 4/5, इसको यहाँ लिख दीजिएगा, P = 4/5। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको ड्रॉ करना है 7/9। आपको ड्रॉ करना है 7/9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएं, बीच में 0 किए। यहाँ हो गया आपका 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2। अब देखो 7/9 है, 7/9 है तो क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में कट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कब 1 से 2, कब से 2 से 3। अभी देखो जब भी ऐसा प्रॉपर आएगा, ये सब के सब क्या प्रॉपर है, और जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा हम 0 से 1 के बीच में ही कट करेंगे। तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5। कितना ये डिनोमिनेटर है, 9 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 कट कर दिए।
अब हमको चाहिए 7/9। तो देखो ये है आपका 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 और ये आपका है 7/9। ये आपका हो गया। तो ऐसे ही क्या करेंगे, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो उसको 0 से 1 के बीच में कट करेंगे और कट करके उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब अगर मान लो कि प्रॉपर फ्रैक्शन ना देके आपको इम्प्रॉपर दे दिया जाए, जैसा कि आपको अगर क्वेश्चन के हिसाब से कहें, देखिए अब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले आप मिक्स्ड समझा देते हैं क्योंकि प्रॉपर जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है मिक्स्ड के थ्रू ही होकर जाता है। तो इम्प्रॉपर जैसे कहने का मतलब कि 8/5, पहले आपको मिक्स्ड समझाते हैं। जैसे 2 होल 3/5 है, इसको किस तरह से आप क्या करें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाएं। नंबर लाइन बनाने के बाद ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए जो भी होल पार्ट होगा, जैसे इसको क्या करेंगे 2 + 3/5 है ना, तो ये आपका जो होल पार्ट रहेगा उससे एक अधिक, यानी कि होल पार्ट क्या है, होल पार्ट इसमें क्या है 2 है, तो 2 से एक अधिक 3, तो 2 से 3 के बीच में हम जो भी कट करेंगे 2 से 3 के बीच में कट करेंगे। कितना कट करेंगे, तो डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो 1 2 3 4 5। अब हमको चाहिए 3/5, तो ये आपका है 2 होल 1/5, 2 होल 2/5 और ये जो पार्ट है आपका क्या है 2 होल 3/5, ये आपका पार्ट हो गया। तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा तो होल पार्ट और उससे एक अधिक, जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा तो उससे होल पार्ट और उससे एक अधिक को कट करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अगर हो गया आपका कि 1 होल 7/9, ये आपका क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो ये आपका हो गया नंबर लाइन, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये आगे चलिए तो ये हो गया आपका 3। अब देखिए ये क्या है 1 होल 7/9 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 7/9। तो देखो यहाँ जो होल पार्ट है, ये होल पार्ट कितना है 1 है, होल पार्ट कितना है 1 है। तो क्या करेंगे 1 और उससे एक अधिक मतलब 2, यानी कि 1 से लेके 2 के बीच में कट करेंगे। कितना कट करेंगे, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा 9 डिनोमिनेटर, तो 9 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9 कट। अब हमको 7/9 चाहिए, तो देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7, यानी ये जो पार्ट होगा आपका क्या होगा 1 होल 7/9 पार्ट होगा। तो अब हम आपको बता देते हैं, लिखवा देते हैं कि उसको आप याद रखिएगा और याद रख के उस हिसाब से बनवाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए अब क्वेश्चन, तो जब भी सबसे पहला कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहे, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया एग्जाम्पल में कि 7/9, 5/7, 8/9 etc। जब भी ऐसा दिया रहे, क्लियर। देखिए जब भी क्या हो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहो, एग्जाम्पल जैसे 7/9, 5/7, 8/9, तो 0 से 1 के बीच में कट करते हैं, 0 से 1 के बीच में कट करते हैं। जो कट जो होता है, मान लीजिए 9 पार्ट 10 पार्ट 8 पार्ट, वो 0 से 1 के बीच में हमेशा करेंगे। जब भी कब, जब प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहे, यानी 7/9, 5/7, 8/9 ये सब करके दिया रहे। दूसरा चीज कि जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन रहे, जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहे, मिक्स्ड फ्रैक्शन एग्जाम्पल में आपका हो गया 2 होल 3/7, 5 होल 3/8 etc, ये सब दिया रहे। तो जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहे, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहे, तो होल पार्ट और उससे एक अधिक, तो होल पार्ट और उससे एक अधिक
के बीच में कट करेंगे। तो जो उसके बाद जो हम कट करेंगे वो क्या करेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जब भी बात हो, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन का, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में याद रखिएगा कि जैसे 2 होल 3/7 है तो इसको 2 + 3/7 लिखते हैं। ये आपका हो गया प्रॉपर पार्ट, ये आपका हो गया प्रॉपर पार्ट, ठीक है, और ये आपका होता है होल पार्ट। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि किसको होल पार्ट कहते हैं, किसको प्रॉपर पार्ट बोलते हैं। तो जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल पार्ट होता है, जो भी आपका होल पार्ट होता है, देखिए लिखा हुआ है होल पार्ट, जो आपका होल पार्ट होता है उससे और उससे एक अधिक, यानी इसमें होल पार्ट 2 है तो 2 और उससे एक अधिक 3, तो 2 से 3 के बीच में हम क्या करेंगे, कट करेंगे। अगर मान लो हम लिख देते हैं 5 होल 7/9, तो इसमें होल पार्ट क्या है, 5 है, इसमें होल पार्ट क्या है, तो 5, तो इसके लिए क्या करते हैं 5 और उससे एक अधिक 6, तो 5 से 6 के बीच में उसको क्या करते हैं, हम कट करते। तो ये आपका हो गया, ये कह सकते हैं कि थ्योरी है, ठीक है, ये नियम है जिससे हम क्या करते हैं कि उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करने का एक तरीका है। और भी हम क्वेश्चन करवा देते हैं, पहले आप क्या कर लीजिए, इस तरीका को लिख लीजिए। तीसरा चीज़ और याद रखिएगा कि जितना डिनोमिनेटर होता है उतना कट करते हैं। तीसरा चीज़ लिख सकते हैं कि जितना डिनोमिनेटर होता है, जितना डिनोमिनेटर होता है उतना पार्ट में कट करते हैं। तीसरा चीज़ है कि जितना भी डिनोमिनेटर होगा उतना पार्ट में हम क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। तो ये सब आपका क्या है, नियम है। अब उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अब और 2-3 क्वेश्चन बुक वाला देख लेते हैं, वो तो अपने मन से जो भी समझाना था हम समझाए हैं। अब बुक का जो है RS अग्रवाल का है, ये कुछ क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखो क्वेश्चन है आपका कि ये तो वही लिखा है कि रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर। अब यहाँ बस यह है कि रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि 5/7। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5/7। तो इसको अगर लैंग्वेज में बनाना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि देखो लैंग्वेज, पहले हम ये बना लेते हैं। ये आपका एक नंबर लाइन ले लिए, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2। ये मतलब डिस्टेंस अपना मेंटेन रखना, नहीं लिखोगे तो चलेगा, छोड़ दो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ लैंग्वेज लिखोगे कि टेक अ नंबर लाइन, चाहे ड्रॉ अ नंबर लाइन। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ड्रॉ अ नंबर लाइन। सेकेंड लिखेंगे कि टेक अ पॉइंट O मिडिल ऑन इट, टेक 0, सीधे लिखो कि टेक 0 एट मिडिल ऑन इट। सेकेंड में क्या लिखेंगे कि 0 को एकदम इसके मिडिल में लेंगे। थर्ड में लिखेंगे कि टेक OA इक्वल टू 1 यूनिट, यहाँ इसको A लिखेंगे, इसको B लिखेंगे, OB इक्वल टू 2 यूनिट। अब लिखेंगे फोर्थ पार्ट में स्टेप है, ये सब क्या है, स्टेप फर्स्ट है, ये क्या है, स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, ये सब क्या है, स्टेप, ये भी क्या है, स्टेप। स्टेप 4 में क्या करेंगे कि कट द फर्स्ट यूनिट, कट द फर्स्ट यूनिट OA इन, जो फर्स्ट यूनिट है इसमें OA, देखो ये जो है ना OA, ये चीज़ क्या है, आपको इसको बोलेंगे फर्स्ट यूनिट। फिर उसी तरह ये जो OB है, ये क्या है, सेकेंड यूनिट। OB क्या है, मतलब ये OB यहाँ से यहाँ होगा, तो ये क्या है, सेकेंड यूनिट। फिर उसी तरह अगर C होता तो OC को लेते थर्ड यूनिट। जैसे अगर यहाँ लेते तो इसको OA को बोलेंगे फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट। अगर OB होता तो उसको, OB है तो उसको क्या लिखेंगे, सेकेंड यूनिट। अगर OC होता तो उसको बोलते थर्ड यूनिट। अगर OD होता तो उसको बोलते फोर्थ यूनिट। तो यहाँ अगर हम लिख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट, इसका मतलब OA, तो कट द फर्स्ट यूनिट OA इन, देखो डिनोमिनेटर कितना 7 है, इन 7 इक्वल पार्ट,
अब क्या करेंगे कि जो OA है यानी कि फर्स्ट यूनिट है, इसको हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर के बराबर, डिनोमिनेटर 7 था तो 7 भाग में इक्वल इक्वल कट कर देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। अब इसमें आपको 5/7 चाहिए, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 और ये पार्ट जो है वो 5 है, तो ये आपका हो गया 5/7। p बराबर 5/7 डिनोट कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया लैंग्वेज में हो गया कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लो रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, मान लीजिए कि 5/7 दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे लैंग्वेज में स्टेप 1 में कि ड्रॉ अ नंबर लाइन। सबसे पहले तो नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। सेकेंड पार्ट की टेक 0 एट मिडिल ऑन इट, दूसरा किसको मिडिल में क्या करेंगे 0 लेंगे। थर्ड स्टेप की सब OA 1 यूनिट OB 2 यूनिट, इसको क्या करेंगे लेंथ मानेंगे कि यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 2 है, वहाँ से वहाँ 3 है। फोर्थ में क्या करना है कि जो भी मतलब कि जैसे देखो अब किस पार्ट को, अब यहाँ कट द फर्स्ट यूनिट, हम फर्स्ट यूनिट को ही कट क्यों किए, तो आपको लिखवाया है कि जब भी 5 से 7 मतलब कि इस प्रकार का फ्रैक्शन होगा तो उसको क्या करते हैं 0 से 1 के बीच में ही लेते हैं। आपको इसके पहले आपको डिफिनीशन में लिखवाया है कि जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन होगा उसको 0 से 1 के बीच में कट करेंगे, तो इसीलिए हम OA लिए। अगर यही चीज़ क्या होता कि 2 होल 3/7 होता, 2 होल 3/7 होता, यानी ये कितना 2 से 3 और ये पार्ट आता आपको OC में, ये पार्ट आता OC में, तो यहाँ लिखते कट द थर्ड यूनिट, यहाँ लिखते क्या कट द थर्ड यूनिट। जैसे देखो आपको हम मिटा देते हैं, जैसे ये हटा दिए, ये आप मिटा लीजिएगा, जैसे मिटा नहीं लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। अगर इसी में एग्जाम्पल में चेंज करके हम लिख देते हैं कि लंबा नहीं छोटा से करते हैं 3 होल 5, ये मान लो क्वेश्चन देते, इसको हमको क्या करना नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे फिर से जो भी है लिखेंगे। देखो सबसे पहले ड्रॉ अ नंबर लाइन, तो हम क्या किए कि नंबर लाइन को ड्रॉ किए। ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, आगे ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो ये जो 1 होल 3/5 है, इसको 1 + 3/5 लिखेंगे और इसमें क्या है 1 है, होल पार्ट क्या है 1, तो यानी कि हमको 1 से 2 के बीच में कट करना है। तो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, देखो 1 से 2 O A और ये B, तो 1 से 2 ये वाला जो पार्ट में हम क्या करेंगे कट करेंगे। देखिए ध्यान से 1 से 2 के बीच में कट करेंगे और इसको क्या बोलेंगे AB, यानी अगर यहाँ से बोले तो इसको क्या बोलेंगे OB, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कट द, आप इसको कह सकते हैं कि क्या कि सेकेंड पार्ट सेकेंड यूनिट, कट द सेकेंड यूनिट AB, इसको बोलिए ऐसे बोलिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। OA को बोलिए फर्स्ट यूनिट, इसको बोलिए फर्स्ट, AB को बोलिए सेकेंड, अगर मान लीजिए यहाँ C होता तो BC को बोलिए थर्ड, इसको आपको और अधिक क्लियर समझ में आएगा। तो AB को बोलिए सेकेंड, BC को बोलिए थर्ड और CD को बोलिए आप फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब AB को कट कर रहे हैं, यहाँ हम कट किसको कर रहे हैं AB को, तो इसलिए लिखेंगे कट द सेकेंड यूनिट AB इन कितना पार्ट में, इन AB इन, देखिए इसका डिनोमिनेटर 5 है, इन 5 इक्वल पार्ट, तो 5 इक्वल पार्ट में AB को कट करेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट। अब हमको चाहिए कितना 3, तो ये होगा आपका 1 2 और ये 3, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है 3 है, यानी कि ये आपका हो गया 1 होल 3/5। तो इसी तरह से सबको क्या करेंगे कट करेंगे। अब जैसे देखिए ये आपका हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। बाकी उसको रहने देते हैं, लैंग्वेज तो सब में सेम होगा। अब आपका क्वेश्चन एक है कि नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है 8/3 को। सेकेंड क्वेश्चन है कि 8/3 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो देखो सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे, 8/3 है तो 3 2 जा कितना होगा 6, तो ये 2 आया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 होल 2/3। जब भी आपको इम्प्रॉपर आएगा तो उसको क्या करेंगे हम चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये आपका देखिए इसमें होल पार्ट, अगर होल पार्ट का बात करें तो कितना आया 2, यानी कि जो कट होगा ठीक है वो 2 से लेके 3 के बीच में होगा। तो सबसे पहले तो वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ टेक कर दो, ये सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मिटा दिए। फर्स्ट स्टेप में सब में लिखना है क्या कि ड्रॉ अ नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ किए, बीच में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, आगे इधर 3 लिखेंगे।
अब देखो ये जो है 2 से 3 के बीच में कट करना है, यहाँ 0 है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ तक तो ठीक है। फोर्थ में क्या करेंगे, यहाँ फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, अब देखो ये 2 से 3 यानी कि इस पार्ट को कट करना है, इस पार्ट को, और ये क्या है, ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ये है आपका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट सेकेंड, और ये है आपका थर्ड पार्ट। ये आप याद रखिएगा, ये क्या है, थर्ड पार्ट। तो कट द थर्ड यूनिट, कट द थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट इन कितना है डिनोमिनेटर, 3 है, डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो कट द थर्ड यूनिट इन 3 इक्वल पार्ट, इन 3 इक्वल पार्ट। हम क्या करेंगे कि जो थर्ड यूनिट है उसको 3 इक्वल पार्ट में कट करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, और तीसरा तो एक खुद होता है। इसमें हमको चाहिए 2 होल 2/3, तो ये आपका 1 और ये सेकेंड, यानी ये जो पॉइंट है वो क्या है, 2 होल 2/3 है, हो गया नंबर लाइन ड्रॉ। बाकी ये जो लाइन है कि पहला में ड्रॉ अ नंबर लाइन, टेक अ 0 एट मिडिल ऑन 8, उसके बाद टेक ओ बराबर 1 यूनिट, ओ बी बराबर 2 यूनिट, तो ये सब चीज़ में क्या करना है, आपको सेम मानना है। बाकी आपको बदलेगा क्या, तो सिर्फ ये और ये आपका चेंज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सबको क्या कीजिए, अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ डाउट रह जा रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा बैक आइए और फिर से देखिए, निश्चित है आपको समझ में आएगा। और जब एक कंसंट्रेशन लगा के देखिएगा तो निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -23/6, एक क्वेश्चन है आपका -23/6। तो सबसे पहले इसको भी चेंज करेंगे, तो 23 को डिवाइड कीजिए कितना से, 6 से, तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे -3 होल 5/6। तो इसमें जो है -3 है, क्या है, इसका जो होल पार्ट है वो क्या है, अब इसको होल नहीं कहेंगे लेकिन होल पार्ट जो इसको क्या कहेंगे, माइनस अभी हटा दीजिए, तो -3/6, तो इसको -3 से -4 के बीच में कट करेंगे। तो ये आपका जो है नंबर लाइन फिर से किए। अब चूंकि देखिए ये क्या है कि माइनस है तो इधर आएंगे, -1 -2, ये नंबर लाइन थोड़ा बड़ा आ जाएगा, इसको यहाँ से कट करते हैं, 0 वाले साइड को छोटा कर देते हैं। यह मान लीजिए 0 है, मान लीजिए सपोज दैट मिडिल में है, ये आपका हो गया -1 -2 -3, और ये आपका हो गया -4। तो ये जो है -3 से -4 के बीच में हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो कितना पार्ट में कट करेंगे, 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5, देखिए ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, और ये आपका 6, हमको चाहिए 5/6, तो ये हो गया 1 2 3 4, और ये वाला पार्ट क्या हो गया कि -3 होल 5/6। तो जब भी आपको क्या आएगा कि अगर निगेटिव आएगा तो 0 के लेफ्ट साइड, ये आपका होता है लेफ्ट साइड, और ये होता है राइट साइड। तो जब भी माइनस में होगा तो लेफ्ट साइड, प्लस में होगा तो राइट साइड में नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, लास्ट देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि अगर जैसे क्वेश्चन है 1.3 को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले 1.3 को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 13/10 होगा। इसको फिर से चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 होल 3/10 होगा। अब फिर से आपके पास क्या है, होल पार्ट, अगर यहाँ से देखें होल पार्ट तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया आपका 1। तो जो कट होगा क्या होगा, 1 से लेके 2 के बीच में होगा, तो ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी जो कट होगा इसके बीच में होगा। कितना कट होगा, देखिए 10 है तो 10 कट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10। हमको चाहिए 3/10, तो ये 1 2 3, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है 3/10, तो 1 होल 3/10। तो अगर सिंपल सा बात है कि अगर इम्प्रॉपर होगा तो उसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर होगा फिर से इसको लिख देते हैं। ये आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए कि अगर इम्प्रॉपर होगा तो चेंज इन मिक्स्ड, देन ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दें, प्रॉपर और मिक्स्ड के लिए तो हम सीखे हैं, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दें
तो उसको सबसे पहले चेंज करेंगे मिक्स में और उसके बाद चेंज करेंगे, तब नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। अगर दे दे डेसिमल फॉर्म और अगर दे दे डेसिमल फॉर्म तो चेंज इन फ्रैक्शन, चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चेंज इन इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर उसके बाद इम्प्रॉपर में आए तो चेंज इन मिक्स्ड, चेंज इन मिक्स्ड देन ड्रॉ, और उसके बाद ड्रॉ करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि जब इम्प्रॉपर होगा तो उसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे और उसके बाद नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। अगर डेसिमल फॉर्म होगा तो उसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मिक्स में। अगर इम्प्रॉपर आएगा तो मिक्स्ड में, तब उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका पूरा क्या था कि नंबर लाइन पर किस तरह से रेशनल नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड होगा, जो 9th और 10th दोनों के लिए होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आशा है कि ये वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद में आया हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।